तो ये जो आप देख रहे हैं ये है वो जगह जहां से नीचे जाते हैं शाहजहां और मुमताज की कब्र की ओर, जहां पर उनकी असली कब्र बनी है। तो ये है वो रास्ता, सामने आप देख सकते हैं लाल किला में देखने को मिल रहा है, जहां से जब उनके बेटे ने उनको नजरबंद कर दिया था शाहजहां को, तो वहीं से वो दीदार किया करते थे ताजमहल का। देख सकते हैं काफी सुंदर सी डिजाइन इसमें हमें देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं जो अरबी में जो लिखा है उसी समय का। वाले हिस्से में देख सकते हैं इस तरीके की हमें जालियां देखने को मिल रही है। इसका भी एक लॉजिक हुआ करता था, क्योंकि जो तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शाही महल में भी हमें उसी तरीके की डिजाइन और खूबसूरती देखने को मिल रही है। 400 साल पहले भी इस तरीके की टेक्निक हुआ करती थी पानी निकलने की। तो आप देख पर शाहजहां नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे इसी मस्जिद में, और काफी नमस्कार दोस्तों, तो फिलहाल हम आ चुके हैं दुनिया की सबसे ऐतिहासिक स्मारक की ओर, आगरा ताजमहल में, जिसे शाहजहां ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। तो आखिर क्यों शाहजहां ने बुरहानपुर से आगरा में शिफ्ट कर दिया था बेगम मुमताज का मकबरा? तो आखिर क्यों इस ताजमहल की मीनारें झुकी हुई हैं? तो आज हम जानेंगे इन सभी बातों को और देखेंगे इसकी खूबसूरती को। आप देख सकते हैं ये है वेलकम गेट, यानी कि जब शाहजहां बादशाह के जो बहुत ही करीबी लोग हुआ करते थे, इसी गेट से उनका स्वागत किया जाता था। इस सुंदर सी नक्काशी हमें देखने को मिल रही है, जो कुछ अरबी में डिजाइन है वो भी हमें इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बहुत ही विशालकाय गेट देखने को मिल रहा है, जो लकड़ी का बना है। उसके ऊपर इसमें जो पीतल की जो डिजाइन होती है वो हमें देखने को मिल रही है, काफी सुंदर बना हुआ है। साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा गेट भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा विशालकाय गेट है। तो यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है ताजमहल का। मोस्टली सभी यहाँ से खड़े होकर, जो पॉइंट होता है सेल्फी पॉइंट, वो यहीं पर है। यहीं से लोग ज़्यादातर खड़े होकर ताजमहल के दीदार करते हैं। तो इसको देख के दिल को सुकून मिलता है कि हमारे भारत में इस तरीके की इमारत भी हमें देखने को मिल रही है, तो जो कि 400 साल हो चुके हैं, 400 से 450 साल हो चुके हैं। इस पूरे ताजमहल को बनने में करीब 22 साल लगे थे। 16 से 31 से लेकर 1653 ईस्वी तक ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हुआ था शाहजहां की देखरेख में। और कहा जाता है इसके जो आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हीं के द्वारा इसका आर्किटेक्चर किया गया था। इसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ है मकराना पत्थर, यानी कि राजस्थानी पत्थर, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो डिजाइन की गई थी इस पूरे ताजमहल में, इटली के जो कारीगर थे और ईरान के कारीगर थे, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं इसकी खूबसूरती को। चारों साइड में आपको इसकी जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये गार्डन है, यानी कि चार बाग के नाम से प्रसिद्ध है। चारों साइड में आपको इसी तरीके की हरियाली देखने को मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसकी खूबसूरती को। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं इस महल के सबसे प्रसिद्ध पॉइंट पर। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये है सेल्फी पॉइंट, और यहीं पर शाहजहां बैठा करते थे जब ये पूरा ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। यानी कि उन्हीं की निगरानी में ये पूरा ताजमहल बना था। करीब 22 साल लगे थे। और ये पूरा सेल्फी पॉइंट भी है, यहीं पर लोग बैठकर सेल्फी भी लेते हैं। तो कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची स्मारक दिल्ली की कुतुब मीनार है। तो मैं आपको बता दूं भारत की सबसे ऊंची स्मारक ताजमहल ही है, क्योंकि कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की जो ऊंचाई है 73 मीटर की ऊंचाई है। तो इसीलिए इसको भारत की सबसे ऊंची स्मारक भी कहा जाता है। और ये साइडों में आप मीनार देख सकते हैं, चारों साइडों में ये जो मीनार है साइडों में झुकी हुई हैं। वो उसका भी एक रीजन हुआ करता था, क्योंकि ऐसी कोई आपदा या भूकंप आती है तो ये मीनारें ताजमहल के ऊपर न गिर के साइडों में गिरेंगी, क्योंकि ताजमहल पे कोई भी ऐसी क्षति ना पहुंचे, इसीलिए इसको तिरछा बनाया गया था। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत से ताजमहल को। तो
यहाँ आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत जो डिजाइन हमें देखने को मिल रही है, जो कि पत्थरों पे ही इसको बनाया गया था उस समय में। तो इसमें कोई भी पेंटिंग का यूज नहीं हुआ है, पूरा जो पत्थर है उसी पे इसको डिजाइन किया गया था जो ईरानी कारीगर थे उनके द्वारा। और इसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ है, ये मकराना जो पत्थर होता है उसी का इसमें प्रयोग हुआ है, राजस्थानी पत्थर। तो काफी सुंदर बना हुआ है, इसको देखकर लगता ही नहीं है 400 साल पुरानी हमें इमारत देखने को मिल रही है। लग रहा है कि हाल फिलहाल में ये इमारत बनकर तैयार हुई है, आज भी वैसे की वैसे ही हमें देखने को मिलती है। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है वो जगह जहां पर मुमताज महल को दूसरी बार दफनाया गया था। पहली बार में उनको बुरहानपुर में दफनाया गया था, क्योंकि जो ताजमहल बनना था बुरहानपुर में ही बनना था। उसके बाद में जब वहां पर पॉसिबल नहीं हो सका कुछ स्थिति की वजह से, उसके बाद में आगरा में उनको लाया गया। तो आगरा में उनको दूसरी बार में यहीं पर दफनाया गया था। और जब ताजमहल बन के तैयार हुआ था तो शाहजहां ने उनको उनका मकबरा जब बनाया था, जहां मकबरा है ताजमहल के अंदर, वहीं पर उनको दफना दिया गया था। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं उस खूबसूरत से मकबरे को। तो अभी हम आ चुके हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में, इस ताजमहल के परिसर में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है शाही मस्जिद, यानी कि शाहजहां यहीं पर नमाज पढ़ा करते थे उस समय में। और सामने आपको टिकट काउंटर भी देखने को मिलेगा। अगर हमें इस मकबरे के ऊपर जाना है तो हमें 200 रुपए का एक्स्ट्रा टिकट लेना होता है। जब हम एंट्री करते हैं तब 50 रुपए का टिकट होता है। और ऊपर मकबरे के लिए जा सकते हैं तो उसके लिए हमें अलग से 200 रुपए का टिकट लेना होता है, वो टिकट अभी हम लेंगे। और तो अभी हम देखते हैं इस खूबसूरत सी मस्जिद को, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और प्लस वाइट संगमरमर का प्रयोग हुआ है और काले पत्थर का इसमें प्रयोग हुआ है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत सी शाही मस्जिद को। यहाँ पर शाहजहां नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे इसी मस्जिद में, और काफी सुंदर बनी है। लाल बलुआ पत्थर प्लस सफेद संगमरमर और काला पत्थर, उसका ही प्रयोग हुआ है इस मस्जिद में। ऊपर वाली देख सकते हैं 3 गुम्बदें हमें देखने को मिल रही हैं। और इसमें भी नमाज अभी भी होती है। फ्राइडे वाले दिन जो नमाज होती है वो नमाज अभी भी इसमें होती है, जुमे की नमाज, जिसमें यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो इसमें नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और उसी दिन ये बंद भी रहता है, ये पूरा ताजमहल। तो अभी हम चलते हैं। तो फिलहाल अभी अंदर जाना इसमें अलाउ नहीं है, बंद हो चुकी है ये, और शायद फ्राइडे वाले दिन ही ये खुलती है। और साइड में आप देख सकते हैं मस्जिद के जस्ट बराबर में आपको ये बुर्ज भी देखने को मिलेगी, काफ़ी सुंदर बनी हुई है। और चारों साइड में इसमें आप देख सकते हैं वही डिज़ाइन हमें देखने को मिल रही है। खूबसूरत सी जो नक्काशी है वो हमें देखने को मिल रही है। फूल पत्तियों की डिज़ाइन इसमें जो उकेरी गई है, फूल पत्तियों की डिज़ाइन लाल बलुआ पत्थर पर की गई है, जो कि ईरानी कारीगरों के द्वारा इसको पूरा का पूरा इन पत्थरों को बनाया गया था, डिज़ाइन की गई थी। कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर जिगजैग की डिज़ाइन है, वो भी हमें देखने को मिल रही है। और ये है इसका एंट्री गेट, जहाँ से अभी हम एंट्री करते हैं। तो फिलहाल अभी ये मस्जिद अंदर जाना इसमें अलाउड नहीं है, यहाँ पर मना कर रखा है अंदर जाने के लिए। अभी हम आ चुके हैं ताजमहल के पीछे वाले हिस्से में, यानी कि जो पीछे बनी है ये यमुना नदी बनी हुई है, जो कि इसी के जस्ट करीब में बना हुआ है ताजमहल। कहा जाता है जब ताजमहल बन रहा था 16वीं शताब्दी में, तो ताजमहल की नींव खोदी गई थी, तो उसमें आबनूस की लकड़ी का प्रयोग हुआ था, जिससे उस लकड़ी को जितनी नमी मिलती है तो वो उतनी ही मजबूत हो जाती है। तभी 400 सालों से आज भी वैसे ही वैसे खड़ा हुआ ये ताजमहल। शाहजहां आया करते थे, उनके जितने भी करीबी हुआ करते थे यहीं से, यानी कि यमुना नदी के जरिए से ही आया करते थे, क्योंकि ये इसका मेन गेट हुआ करता था उस समय में। और यहीं पर वो चबूतरा भी हुआ करता था जहाँ से वो एंट्री किया करते थे। तो फिलहाल अभी है वो सब बंद। और सामने आप देख सकते हैं लाल किला में देखने को मिल रहा है, जहाँ से जब उनके बेटे ने उनको नजरबंद कर दिया था शाहजहां को, तो वहीं से वो दीदार किया करते थे ताजमहल का। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेहताब बाग, क्योंकि यहाँ पर उस समय में काला ताजमहल भी बनाना चाहते थे शाहजहां, लेकिन उनके बेटे ने उनको जब कैद कर लिया था औरंगजेब ने, तो वो नहीं बन सका। तो वो जगह आप देख रहे हैं, वहीं पर काला ताजमहल बनना था। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है गेस्ट हाउस, जहाँ पर शाहजहां के जो करीबी लोग हुआ करते थे यहीं पर रुका करते थे। तो ये है गेस्ट हाउस, और उस साइड में हमने देखी थी वो थी मस्जिद, सेम उसी की तरह बनी हुई है। तो ये है गेस्ट हाउस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शाही महल में भी हमें उसी तरीके की डिज़ाइन और खूबसूरती देखने को मिल रही है।
जो यहाँ पर जो शाहजहां के करीबी लोग हुआ करते हैं, शाहजहां खुद यहाँ पर रुका करते थे इसी गेस्ट हाउस में, यानी कि इसी शाही महल में। तो काफी सुंदर सी डिजाइन इसमें हमें नक्काशी भी देखने को मिल रही है। लाल बलुआ पत्थर प्लस सफेद संगमरमर और काला पत्थर, उसका प्रयोग हुआ है इस पूरे के पूरे शाही महल में, जो कि ताज महल के जस्ट काफी करीब बना है। उस इस शाही महल के सामने हमें फुब्बारा भी यानी फाउंटेन भी देखने को मिल रहा है। जब कभी शाहजहां या उनके करीबी लोग आया करते हो तब ये चला करता हो, तो कितना सुंदर लगता होगा जब ये फाउंटेन चला करता होगा। कहा जाता है ये जब पूरा ताजमहल बन गया था तो शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन ये अफवाह है, क्योंकि शाहजहां ने उनके हाथ नहीं काटे थे, उनको जिंदगी भर की पगार देकर उनको खरीद लिया था, यानी कि वो दूसरी जगह इस तरीके का ताजमहल ना बना सके, इसलिए उनको खरीद लिया था। तो लोगों की ये अफवाह है, ये धारणा है कि शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए थे, तो ये गलत है, ये झूठ है। तो अभी हम चलते हैं अंदर इस ताजमहल के लिए और देखते हैं इस खूबसूरत से महल को। नीचे वाले हिस्से में देख सकते हैं इस तरीके की हमें जालियां देखने को मिल रही है। इसका भी एक लॉजिक हुआ करता था, क्योंकि जो हवा आया करती थी इसके अंदर से होकर फिर वापस हो जाया करती थी, क्योंकि इसको कोई हानि ना पहुंचे इसलिए इस तरीके की जालियां बनाई जाती थी। तो काफी खूबसूरत बनी है, सफेद संगमरमर से बनी है उस समय। तो अंदर वाले हिस्से में इसमें आपको गैलरी देखने को मिलेगी, आइए जरा करीब से। तो अंदर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं जो गैलरी है जो वो हमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही हमें ऊपर वाले हिस्से में भी इस तरीके की जालियां देखने को मिलेंगी। ये वाटर ड्रेनिंग सिस्टम जो है, यहीं से पानी जाया करता है, जो भी परिसर का पानी होता है ताजमहल का, वो जाकर सीधा यमुना नदी के लिए निकल जाता है। तो देख रहे हैं अंदर आप कितनी 400 साल पहले भी इस तरीके की टेक्निक हुआ करती थी पानी निकलने की, तो आप देख सकते हैं। तो ये है वाटर ड्रेनिंग सिस्टम। इसी तरीके से हमें पूरे के पूरे ताजमहल में देखने को मिलेंगे, जहां से पानी जाया करता था, बरसात का जो भी वेस्टेज पानी होता है वो यहीं से निकला करता था। तो फिलहाल अभी हमने ये टिकट ले लिया है और चलते हैं ऊपर मकबरे की ओर। तो ये है वो रास्ता जहाँ से हम मकबरे के लिए जाएंगे। तो ये रास्ता ऊपर जाता है इस मकबरे के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सी जो नक्काशी है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं उसके ऊपर जो डायमंड कट है, मुगल टाइम में मोस्टली ज़्यादातर जितने भी इनके किले या महल हुआ करते थे उसी समय की जो डायमंड कट जो हुआ करता था उसको यूज़ किया जाता था डायमंड शैली में। और दो मेहराबें आपको इस साइड में देखने को मिलेगी, एक बड़ी सी मेहराब इसमें देखने को मिलेगी, दो इस साइड में, और इस साइड में आप देख सकते हैं ये है खूबसूरत सी मीनार। ऐसे ही आपको 4 मीनारें देखने को मिलेंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सी जो डिज़ाइन जिगजैग टाइप की हमें देखने को मिल रही है। और नीचे वाले हिस्से में आप देख सकते हैं ये काला पत्थर प्लस लाल प्लस जो पीला पत्थर होता है उसका प्रयोग किया गया, यानी कि 28 जो आभूषण रत्न थे जो इस पूरे के पूरे ताजमहल में लगाए गए थे, तो वो विदेशों से मंगवाए गए थे 1000 हाथियों के द्वारा। तो 28 जो आभूषण रत्न थे वो इसमें लगे हैं इस ताजमहल में। इसी तरीके के कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला हिस्सा देख सकते हैं ये टूट गया है ऊपर वाला, इसमें भी उस पत्थर लगा होगा, फिलहाल ये टूट चुका है, यानी कि किस तरीके से इसको बनाया गया होगा आज से 400 साल पहले। तो आज भी हमें वैसी की वैसी देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कुछ डिजाइन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, काला पत्थर, सफेद संगमरमर प्लस पीला पत्थर। ऊपर वाले हिस्से में यानी कि मकबरे की ओर, जहाँ पर मुमताज का मकबरा और शाहजहां का मकबरा बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं इस ताजमहल के अंदर और देखते हैं उस मकबरे को जहाँ पर मुमताज को दफनाया गया था। आइए देख सकते हैं काफी सुंदर सी डिजाइन इसमें हमें देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं जो अरबी में जो लिखा है उसी समय का, सफेद संगमरमर और पीला पत्थर, लाल पत्थर, हरा पत्थर, काला पत्थर, कई सारे पत्थरों को यानी कि 28 आभूषणों को मिलाकर ये पूरा का पूरा ताजमहल बनाया गया था, जो कि विदेश से लाया गया था करीब 1000 हाथियों के द्वारा। तो आज भी बरकरार है 400 साल बाद भी इसकी चमक। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर की खूबसूरती और वो मकबरा जहां पर मुमताज महल को और शाहजहां को दफनाया गया था।
यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सी जो चित्रकारी की गई है, यानी पत्थरों पे फूल पत्तियों की डिज़ाइन बनाई गई थी उस समय में सफ़ेद संगमरमर पर। ये है मकबरे का वो हिस्सा। अब शाहजहां और मुमताज़ की कब्र हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ये है शाहजहां की कब्र, जस्ट उसके बराबर में मुमताज़ की कब्र। जब ताजमहल का निर्माण हो गया था उसके बाद में करीब करोड़ों में इसकी लागत आकी गई थी, और आज के समय में इसकी जो लागत है करीब 57 अरब की करीब आकी जाती है। तो अभी हम चलते हैं इसके अगले हिस्से में। इस गुम्मद के जो ऊपर जो आप कलश देख रहे हैं ये उस समय में सोने का लगा हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसको निकाल कर पीतल का इसका कलश लगा दिया गया था। सुबह के टाइम पर इसका कलर अलग होता है, दोपहर में अलग होता है और शाम के टाइम में इसका कलर अलग हो जाता है, यानी कि 4 कलर ये बदलता है। और रात में भी ये चलता है, रात के लिए अलग से टिकट लेना होता है इसके लिए। रात का अगर आप मून व्यू करना चाहते हैं इसका तो उसके लिए भी अलग से टिकट लेना होता है। फाइनली दोस्तों हमारा ताजमहल का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।